दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर में मौजूद एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है, जिसे बनाने में शरीर को 30 दिन लगते हैं, लेकिन आप उसे 30 सेकंड में बर्बाद कर देते हो। अगर मैं कहूं कि आपकी थकान, आंखों के नीचे काले घेरे, कमजोर याददाश्त, बिना वजह डर, चेहरे की बुझी हुई चमक, ये सब किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि एक आदत की वजह से है, तो क्या आप सुनना चाहोगे? और अगर मैं कहूं कि सिर्फ 15 दिन में आप अपनी खोई हुई ताकत, ओज, तेज और आत्मविश्वास फिर से वापस पा सकते हो, तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो बात आज तुम सुनने वाले हो वो स्कूल, कॉलेज या कोई डॉक्टर भी तुम्हें नहीं बताएगा। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी शायद तुम्हारी ही जिंदगी की कहानी है। पार्ट 1, वीर्य क्या है? दोस्तों, वीर्य कोई साधारण सफेद पानी नहीं है जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं। वीर्य शरीर का जीवन रस है, शक्ति का सार है और इंसान की असली पूंजी है। यह वही तत्व है जिससे पूरा का पूरा इंसान बन जाता है। सोचिए, आज का विज्ञान कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन वह आज भी एक बूंद खून तक नहीं बना सकता। जबकि दूसरी ओर हमारे शरीर में बना हुआ वीर्य इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी सिर्फ एक छोटी सी बूंद से पूरा का पूरा जीवन जन्म ले लेता है। यह कोई कहानी नहीं, यह प्रकृति का नियम है। अब इसे एक उदाहरण से समझो। गुलाब के पौधे को 6 से 8 हफ्ते लगते हैं सिर्फ एक फूल खिलाने में। माली रोज मेहनत करता है, पानी देता है, खाद डालता है, धूप हवा का ध्यान रखता है, तब कहीं जाकर वह सुंदर गुलाब खिलता है जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर वही गुलाब जिसे उगाने में हफ्तों लगे हों कोई आए और उसे मसल दे, तो ढकर नाली में फेंक दे, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना? बस दोस्तों, यही काम आप अपने शरीर के साथ कर रहे हो। आपका शरीर उस गुलाब के पौधे जैसा है और वीर्य उसका सबसे सुंदर फूल। जब आप बार बार वीर्य नाश करते हो, तो आप अपने ही शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा को खुद अपने हाथों से नष्ट कर रहे होते हो। यही कारण है कि धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ने लगता है, चेहरे की चमक चली जाती है, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं और बिना किसी बीमारी के भी इंसान अंदर से खाली सा महसूस करने लगता है। वीर्य का संरक्षण कोई अंधविश्वास नहीं है, यह शरीर की ताकत को बचाने का विज्ञान है। और जब तक इंसान वीर्य की असली कीमत नहीं समझता, तब तक वह अपनी जवानी, अपना आत्मविश्वास और अपनी ऊर्जा यूं ही गंवाता रहता है। अब सवाल यह है, अगर वीर्य इतना कीमती है तो इसे बचाया कैसे जाए और खोई हुई ताकत वापस कैसे लाई जाए, यही हम आगे जानने वाले हैं। पार्ट 2, गलत आदत कैसे शरीर को अंदर से खोखला बना देती है। दोस्तों, कोई भी इंसान बुरा बनकर पैदा नहीं होता, कोई भी जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। ये आदत भी अक्सर गलत इरादे से नहीं बल्कि गलत माहौल से शुरू होती है। आज के समय में मोबाइल हर हाथ में है, इंटरनेट हर कमरे में है और गलत चीजें सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। शुरुआत में इंसान सोचता है, एक बार देखने से क्या होगा, सब करते हैं, मैं कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन यही सोच धीरे धीरे एक आदत बन जाती है और जब आदत बन जाती है तो इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी ताकत कब खत्म होने लगी। शुरू में असर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर खोखला होने लगता है। सुबह उठते ही थकान, बिना काम के भी कमजोरी, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा बुझा बुझा सा, दिमाग में हर वक्त गंदे विचार और सबसे खतरनाक बात, आत्मविश्वास का मर जाना। इंसान बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। धीरे धीरे दिमाग शांत नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, डर, घबराहट और बेचैनी मन को घेर लेती है। कुछ लोग इसे नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यह आदत शरीर की जड़ पर वार करती है। जब बार बार वीर्य नाश होता है तो शरीर को वह ऊर्जा वापस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर नुकसान तेज हो और भराव धीमा, तो समझ लो घाटा तय है। यही कारण है कि आज बहुत से युवा कम उम्र में ही थके हुए, उदास और निराश दिखते हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आता कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, ये डराने की बात नहीं है, ये जगाने की बात है, क्योंकि अगर समय रहते इस आदत पर ब्रेक नहीं लगाया गया तो आने वाले सालों में जवानी होते हुए भी शरीर बूढ़ा महसूस करेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगर आज भी संयम और सही रास्ता अपनाया जाए तो शरीर फिर से ताकतवर बन सकता है। और आगे आप जानने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो आपको उम्मीद देगी। पार्ट 3,
महान गुरु और 23 साल का युवक। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हजारों युवाओं की हकीकत है। कई साल पहले की बात है। एक महान आयुर्वेदिक गुरु थे। साधारण वेश, शांत चेहरा, लेकिन ज्ञान ऐसा कि दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कोई शरीर की कमजोरी से परेशान होता, कोई मानसिक तनाव से, तो कोई जवानी में ही टूट चुका होता। गुरुजी के दरवाजे से कोई भी निराश होकर लौटता नहीं था। एक दिन एक युवक उनके आश्रम में आया। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे कई सालों की थकान एक साथ झेल ली हो। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, कमर थोड़ी झुकी हुई, चलने में भी आत्मविश्वास की कमी। उसने गुरुजी के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। मैंने गलतियां की हैं, बार बार अपनी ताकत खुद ही खत्म कर दी। अब न शरीर में दम बचा है, न मन में शांति। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में पछतावा था। गुरुजी ने शांत नजर से उस युवक को देखा, उसकी आंखों में झांका और बिना कुछ पूछे सब समझ गए। गुरुजी ने धीरे से कहा, वत्स, तू पहला नहीं है जो इस हालत में मेरे पास आया है, और तू आखिरी भी नहीं होगा। युवक ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, क्या सच में मेरी हालत सुधर सकती है? गुरुजी मुस्कुराए, अगर शरीर ने खुद को बिगाड़ा है तो वही शरीर खुद को सुधार भी सकता है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन पहले तुझे यह समझना होगा कि तू कमजोर क्यों पड़ा। ताकत बाहर से नहीं, अंदर से खत्म हुई है। युवक ध्यान से सुन रहा था। उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी समस्या को समझ रहा है। गुरुजी ने आगे कहा, जब इंसान अपनी जड़ों को काटता है तो ऊपर का पेड़ अपने आप सूख जाता है। युवक चुप था, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद जागने लगी थी। अब सवाल यह था, वो जड़ क्या थी और उसे कैसे बचाया जाए। यही बात गुरुजी आगे समझाने वाले थे। पार्ट 4, गुरुजी का गहरा ज्ञान। वीर्य क्यों है शरीर की जड़? दोस्तों, युवक अभी भी गुरुजी के सामने चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। तभी गुरुजी ने धीमे लेकिन गूंजते हुए स्वर में कहा, वत्स, क्या तू जानता है कि शरीर में कमजोरी अचानक नहीं आती? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी बोले, कमजोरी तब आती है जब शरीर की जड़ कमजोर हो जाती है, और शरीर की जड़ है वीर्य। फिर गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। मान ले एक पेड़ है, ऊपर से हरा भरा, पत्तियां भी हैं, फल भी हैं, लेकिन अगर उसकी जड़ को रोज थोड़ा थोड़ा काटा जाए तो क्या होगा? युवक ने जवाब दिया, वह पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा। गुरुजी मुस्कुराए, बस यही तेरे शरीर के साथ हुआ है। उन्होंने आगे कहा, वीर्य कोई एक दिन में नहीं बनता। इसे बनाने में शरीर की 7 धातुएं एक एक करके लगती हैं। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और अंत में वीर्य। मतलब? गुरुजी बोले, वीर्य शरीर का निचोड़ है, पूरी ताकत का सार। अब युवक को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। गुरुजी ने कहा, जब तू बार बार वीर्य नाश करता है तो शरीर को वह ताकत दोबारा बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन तू उसे संभलने का समय ही नहीं देता। फिर गुरुजी ने एक और उदाहरण दिया, अगर रोज तेरे शरीर से एक लोटा खून निकाल लिया जाए तो क्या तू स्वस्थ रह पाएगा? युवक घबरा गया। नहीं गुरुजी। गुरुजी बोले, वीर्य भी उतना ही कीमती है। यह सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग, आत्मविश्वास और सोच को भी ताकत देता है। उन्होंने अंत में कहा, वीर्य कमजोर होता है तो शरीर कमजोर होता है, सोच कमजोर होती है और जीवन की दिशा भटकने लगती है। युवक की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार अपनी गलती की गहराई समझ में आई। लेकिन अब सवाल यह था, अगर जड़ कमजोर हो चुकी है तो क्या उसे फिर से मजबूत किया जा सकता है? गुरुजी ने उम्मीद भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ वत्स, अगर सही तरीका अपनाया जाए तो जड़ फिर से मजबूत बन सकती है। और यहीं से समाधान की शुरुआत होने वाली थी। पार्ट 5, समाधान की शुरुआत। आशा। दोस्तों, जब युवक की आंखों में अपनी गलती का एहसास और मन में डर साफ दिखने लगा, तभी गुरुजी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। गुरुजी ने बहुत स्नेह से कहा, वत्स, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सब खत्म नहीं हुआ। युवक ने चौंक कर गुरुजी की ओर देखा, जैसे उसे किसी चमत्कार की उम्मीद हो। गुरुजी बोले, प्रकृति इतनी निर्दयी नहीं है कि गलती करने वाले को सुधरने का मौका न दे। अगर शरीर में कमजोरी आई है तो शरीर में ताकत वापस भी आ सकती है। उन्होंने आगे कहा,
लेकिन इसके लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं, संयम और सही आहार। युवक ने धीरे से पूछा, गुरुजी, क्या सच में वीर्य फिर से मजबूत बन सकता है? गुरुजी ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ वत्स, वीर्य कोई टूटी हुई चीज नहीं है, यह शरीर की धातु है। अगर उसे सही पोषण दिया जाए तो वह फिर से बलवान बनती है। फिर गुरुजी ने एक सुंदर उदाहरण दिया। मान ले किसी खेत की मिट्टी लगातार फसल काटने से कमजोर हो गई हो। अगर किसान उसे खाद, पानी और थोड़ा समय दे तो वही खेत फिर से लहलहाने लगता है। ठीक वैसे ही गुरुजी बोले, तुम्हारा शरीर भी अभी बंजर नहीं हुआ है, बस उसे सही पोषण चाहिए। युवक के चेहरे पर पहली बार थोड़ी राहत दिखाई दी। गुरुजी ने आगे कहा, आयुर्वेद में हजारों साल पहले ऐसे तत्व बताए गए हैं जो शरीर की खोई हुई ताकत को वापस भर देते हैं। ये कोई महंगी दवाइयां नहीं, कोई जादू नहीं, ये प्रकृति के दिए हुए अमृत हैं। फिर गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें 5 ऐसे आयुर्वेदिक अमृत तत्व बताने जा रहा हूं जो अगर सही तरीके से लिए जाए तो शरीर को फिर से भर देंगे। इनसे वीर्य को पोषण मिलेगा, नसों में जान आएगी, दिमाग शांत होगा और आत्मविश्वास लौटेगा। युवक अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अब वह जानना चाहता था वे 5 अमृत तत्व कौन से हैं जो उसकी डूबती जिंदगी को फिर से संभाल सकते हैं। और यहीं से असली समाधान शुरू होने वाला था। पार्ट 6, पहला अमृत, दूध, ओज का आधार। दोस्तों, जब गुरुजी ने समाधान की बात शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने जिस चीज का नाम लिया वह कोई दवा नहीं थी, कोई जड़ी बूटी नहीं थी, वह था दूध। गुरुजी ने गहरी आवाज में कहा, वत्स, दूध को यूं ही पूर्ण आहार नहीं कहा गया, यह देवताओं का अमृत है। युवक थोड़ा चौंका। उसे लगा था कोई बहुत जटिल उपाय बताया जाएगा, लेकिन गुरुजी तो इतनी साधारण चीज की बात कर रहे थे। गुरुजी ने उसकी उलझन समझ ली और बोले, तू दूध को सिर्फ एक पेय समझता है, लेकिन आयुर्वेद में दूध को ओज का स्रोत माना गया है। उन्होंने समझाया, ओज क्या है जानता है? ओज वह शक्ति है जो इंसान के चेहरे पर चमक लाती है, आवाज में वजन लाती है और शरीर में स्थिरता देती है। जिसके शरीर में ओज होता है वह बिना कुछ बोले भी प्रभाव छोड़ देता है। गुरुजी ने आगे कहा, दूध सीधे शरीर की गहराई में जाकर हड्डियों को मजबूत करता है, नसों को पोषण देता है और वीर्य को बल देता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, क्या तूने कभी बछड़े को देखा है? वह सिर्फ दूध पीता है, फिर भी दिन भर उछलता कूदता रहता है, थकता नहीं। क्यों? क्योंकि दूध उसके शरीर को पूरा पोषण देता है। फिर गुरुजी ने गंभीर होकर कहा, जब इंसान गलत आदतों से अपनी ताकत गंवा देता है तो रात का समय शरीर की मरम्मत का समय होता है। और रात को गर्म दूध पीना ऐसा है जैसे टूटी हुई दीवार में नई ईंट लगा देना। उन्होंने स्पष्ट कहा, रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध तेरे शरीर को धीरे धीरे भरना शुरू करेगा। नसों में मजबूती आएगी, मन शांत होगा और वीर्य को वह आधार मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है। युवक के चेहरे पर पहली बार विश्वास झलक रहा था। उसे समझ आने लगा था कि ताकत बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि प्रकृति के सही उपयोग से आती है। और गुरुजी ने कहा, याद रख वत्स, दूध इस पूरे नुस्खे की नींव है। इसके बिना आगे का अमृत पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। और यहीं से दूसरे अमृत की ओर कहानी आगे बढ़ती है। पार्ट 7, दूसरा अमृत, बादाम, नसों और बुद्धि का पोषक। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में कुछ बादाम उठाए और बोले, वत्स, अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह छोटा दिखता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। युवक ने ध्यान से देखा। साधारण से बादाम, उसे हैरानी हुई। गुरुजी बोले, बादाम सिर्फ सूखा मेवा नहीं है, यह नसों का भोजन है, दिमाग की शक्ति है और शरीर की थकान का इलाज है। उन्होंने समझाया, जब इंसान लगातार तनाव में रहता है, नींद ठीक नहीं होती या शरीर कमजोर पड़ने लगता है तो सबसे पहले नसें कमजोर होती हैं। और जब नसें कमजोर होती हैं तो शरीर की ऊर्जा ठीक से काम नहीं कर पाती। गुरुजी ने कहा, बादाम में प्राकृतिक वसा, खनिज तत्व और ऐसे पोषक गुण होते हैं जो नसों को धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। फिर उन्होंने एक बहुत जरूरी बात बताई, बादाम कभी भी सूखा मत खाया कर। रात को 4 से 5 बादाम पानी में भिगो दे, सुबह उठकर उनका छिलका उतार और फिर खा। युवक ने पूछा,
छिलका क्यों हटाना है गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए। क्योंकि छिलका पचने में भारी होता है। छिलका हटाने से बादाम का सारा पोषण सीधे शरीर को मिलता है। उन्होंने आगे कहा, नियमित भिगोए हुए बादाम खाने से नसें मजबूत होती हैं, दिमाग तेज होता है, याददाश्त बढ़ती है और शरीर में स्थिर ऊर्जा बनी रहती है। फिर गुरुजी ने धीमे स्वर में जोड़ा, आयुर्वेद में बादाम को शुक्र धातु का पोषक माना गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह कोई चमत्कार कर देगा, लेकिन यह शरीर को वह कच्चा माल देता है जिससे ताकत स्वाभाविक रूप से बनती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, याद रख वत्स, ताकत जल्दी में नहीं बनती, ये रोज के सही आहार और सही आदतों से धीरे धीरे तैयार होती है। युवक के चेहरे पर अब डर नहीं था। पाठ 8 तीसरा, अमृत, खजूर, ऊर्जा और जीवन शक्ति का भंडार। गुरुजी ने खजूर हाथ में उठाकर कहा, वत्स, यह छोटा सा फल साधारण नहीं है। यह रेगिस्तान में उगता है, जहां हालात सबसे कठोर होते हैं। जो चीज कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहती है, वह शरीर को भी वैसी ही ताकत देती है। दोस्तों, खजूर सिर्फ मीठा फल नहीं, ऊर्जा का भंडार है। आयुर्वेद में इसे बल्य, ताकत बढ़ाने वाला और पोषक रस बढ़ाने वाला माना गया है। जब शरीर कमजोर होता है, खून कम बनता है, कमर में दर्द रहता है और मन हर समय थका थका लगता है, तो समझो शरीर अंदर से खाली हो रहा है। यहीं पर खजूर काम करता है। 4 से 5 खजूर रोज खाने से शरीर में नया खून बनने की प्रक्रिया तेज होती है। यह खून आगे चलकर मांस, मज्जा और अंत में वीर्य को पोषण देता है। गुरुजी बोले, याद रखो, वीर्य सीधे नहीं बनता, वह कई स्तरों से गुजरकर बनता है। अगर शुरुआत मजबूत होगी तो अंत भी शक्तिशाली होगा। खजूर शरीर की कमजोरी दूर करता है, थकान कम करता है, कमर और पैरों में जान डालता है और मन को स्थिर करता है। जो लोग दिन भर सुस्ती, चिड़चिड़ापन और नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं, उन्हें खजूर धीरे धीरे फिर से जमीन से जोड़ देता है। सबसे अच्छा तरीका, रात को 4 से 5 खजूर गुनगुने दूध में भिगो दो। सुबह खाली पेट खाओ। कुछ ही दिनों में तुम महसूस करोगे शरीर भारी नहीं, मजबूत लगने लगा है। दोस्तों, जब शरीर को सही अमृत मिलता है तो संयम अपने आप आसान हो जाता है। यही है असली शुरुआत शक्ति, स्थिरता और आत्मविश्वास की। पार्ट 9 चौथा, अमृत, देसी घी, स्थिरता और ओज का आधार। गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, घृतम जीवनम, अर्थात घी ही जीवन है। दोस्तों, देसी घी कोई साधारण खाद्य पदार्थ नहीं, यह ओज, स्मरण शक्ति और स्थिरता का मूल है। आयुर्वेद में घी को सात्विक, बलवर्धक और वीर्य पोषक माना गया है। जब इंसान बार बार गलत आदतों में ऊर्जा खो देता है तो सबसे पहले असर पड़ता है नसों पर, दिमाग की स्थिरता पर और वीर्य की मजबूती पर। देसी घी इन तीनों को अंदर से संभालता है। रोज 1 चम्मच देसी घी शरीर की सूखी नसों को चिकनाई देता है, नर्वस सिस्टम को शांत करता है और दिमाग को स्थिर बनाता है। गुरुजी बोले, अस्थिर मन अस्थिर भोजन से पैदा होता है और स्थिरता घी से आती है। जो लोग कहते हैं मन कंट्रोल में नहीं रहता, सोच भटक जाती है, ध्यान नहीं लगता, अक्सर उनके शरीर में घी जैसा पोषण नहीं होता। देसी घी दिमाग की गर्मी शांत करता है, डर और बेचैनी कम करता है, वीर्य को स्थिर और गाढ़ा बनाता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। सबसे सही तरीका, सुबह खाली पेट या रात को दूध के साथ 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी। याद रखो दोस्तों, घी शरीर को भारी नहीं बनाता, अगर मात्रा सही हो। यह शरीर को बिखरने से बचाता है। जब नसें मजबूत हों, मन शांत हो और शरीर पोषित हो, तभी संयम टिकता है। यही है देसी घी का असली चमत्कार। पार्ट 10 पांचवा, अमृत, शहद, तुरंत ऊर्जा, सही उपयोग। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, शहद अग्नि नहीं है, यह अग्नि को संतुलित करने वाला रस है। दोस्तों, शहद कोई साधारण मिठास नहीं, यह तुरंत ऊर्जा, ओज और शक्ति देने वाला प्राकृतिक अमृत है। जब शरीर थका हो, मन सुस्त हो और भीतर से खालीपन महसूस हो, तब शहद जीवन में फिर से गति भर देता है। आयुर्वेद में शहद को योगवाही कहा गया है, यानी जो भी चीज इसके साथ ली जाए उसका असर शरीर के भीतर तेजी से पहुंचाता है। लेकिन गुरुजी ने सख्त चेतावनी दी, शहद को कभी गर्म चीज में मत मिलाना। गर्म दूध, गर्म पानी या चाय में शहद शरीर के लिए लाभकारी नहीं माना गया। ऐसा करने से शहद की शक्ति नष्ट हो जाती है और शरीर पर उल्टा असर पड़ सकता है। शहद का सही उपयोग,
गुनगुने, हल्के ठंडे पानी में दूध ठंडा होने के बाद या सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद तुरंत ताकत देता है, थकान दूर करता है, पाचन को सुधारता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। जो लोग कहते हैं दिन भर कमजोरी रहती है, काम में मन नहीं लगता, शरीर भारी लगता है, उनके लिए शहद एक प्राकृतिक संजीवनी है। लेकिन याद रखो दोस्तों, अमृत भी अगर गलत तरीके से लिया जाए तो असर खो देता है। सही मात्रा, दिन में 1 से 2 चम्मच पर्याप्त। शहद तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन संयम और सही आहार के साथ यह शक्ति दीर्घकाल तक टिकती है। यही है 5वें अमृत शहद का संतुलित रहस्य। पार्ट 11, अमृत योग, पूरा नुस्खा, शक्ति प्लस संतुलन। गुरुजी ने कहा, अलग अलग अमृत बूंदें हैं, लेकिन जब सही विधि से मिलती हैं तो अमृत योग बनता है। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं, यह अनुशासन प्लस पोषण का विज्ञान है। जब शरीर को सही समय पर सही तत्व मिलते हैं तो वह खुद को फिर से मजबूत बनाना शुरू कर देता है। यह है अमृत योग। 7 भिगोए हुए बादाम, 3 खजूर, 1 चम्मच देसी घी, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच शहद बनाने की विधि। सबसे पहले भीगे हुए बादाम का छिलका उतारो, खजूर के बीज निकालो। अब कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालो, उसमें बादाम और खजूर हल्का सा भूनो, तेज आंच नहीं, धीमी आंच पर, ताकि पोषण सुरक्षित रहे। अब इसमें 1 गिलास दूध मिलाओ, 2 से 3 मिनट उबालो और फिर गैस बंद कर दो। सबसे जरूरी बात, दूध ठंडा होने के बाद ही 1 चम्मच शहद मिलाना। यही है अमृत योग की पूर्ण विधि। सेवन का समय सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले। यह योग शरीर को पोषण देता है, दिन भर की थकान कम करता है, मन को शांत करता है और अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन याद रखो दोस्तों, नुस्खा तभी काम करता है जब आदतें भी सही हों। देर रात जागना, अनियमित भोजन और मन की अशांति, इनके साथ कोई अमृत भी पूरा असर नहीं दिखाता। संयम प्लस सही आहार प्लस नियमित दिनचर्या, यही है इस अमृत योग की असली शक्ति। पार्ट 12, 15 दिन में क्या बदलेगा, अनुभव की शुरुआत। गुरुजी ने गहरी नजर से देखते हुए कहा, परिवर्तन अचानक नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तो खुद पर यकीन होने लगता है। दोस्तों, अगर तुम संयम रखो, अमृत योग अपनाओ और दिनचर्या थोड़ी सी सुधार लो, तो 15 दिन में शरीर सबसे पहले संकेत देना शुरू करता है। सबसे पहले बदलाव चेहरे पर दिखता है। जो बेजानपन था, जो थकान झलकती थी, वह धीरे धीरे कम होने लगती है। चेहरे पर एक हल्की सी चमक आती है जो बिना कुछ बोले कह देती है, अंदर कुछ सही हो रहा है। फिर आंखों में रोशनी लौटती है, नजर स्थिर होती है, झिझक कम होती है, आंखें बोझिल नहीं लगती बल्कि साफ और जागृत महसूस होती हैं। तीसरा बदलाव कमर और शरीर की ताकत में। उठते बैठते समय आलस कम होता है, शरीर हल्का लेकिन मजबूत लगने लगता है। चौथा बदलाव, दिमाग में शांति, बेकार की सोच, अशांति और बेचैनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। मन ज्यादा देर तक एक जगह टिकने लगता है। और सबसे गहरा बदलाव, आत्मविश्वास की वापसी। खुद से नजरें चुराना बंद होता है, बात करने में झिझक कम होती है, अंदर से आवाज आती है, मैं संभल रहा हूं। याद रखो दोस्तों, 15 दिन कोई चमत्कार नहीं, यह शुरुआत है। जो व्यक्ति इस शुरुआत को पहचान लेता है, वही आगे खुद को पूरी तरह बदल पाता है। बस रुको मत, यही रास्ता है। पार्ट 13, जरूरी चेतावनी। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। गुरुजी का स्वर अचानक गंभीर हो गया। वत्स, नुस्खा शक्तिशाली है, लेकिन बिना नियंत्रण यह सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगा। दोस्तों, सच कड़वा है, लेकिन जरूरी है। आज की सबसे बड़ी समस्या कमजोर शरीर नहीं, कमजोर नियंत्रण है। आप कितना भी अच्छा आहार ले लो, कितने भी अमृत योग अपना लो, अगर ये 3 बातें नहीं बदली तो परिणाम अधूरे ही रहेंगे। अश्लील कंटेंट से दूरी, जो आंखों से अंदर जाता है वही मन में उतरता है, और मन जो देखता है शरीर वही मांगने लगता है। इसलिए सबसे पहला युद्ध मोबाइल स्क्रीन से है। अगर यहां जीत गए तो आधी लड़ाई वहीं खत्म। रात जागना कम रात शरीर की मरम्मत का समय है। देर रात जागना नसों को सुखा देता है, दिमाग को बेचैन करता है और इच्छाओं को भड़काता है। जल्दी सोना अपने आप में एक तपस्या है। संयम अनिवार्य, संयम का मतलब दबाना नहीं, संयम का मतलब ऊर्जा को सही दिशा देना है। जो व्यक्ति आज खुद पर नियंत्रण रख लेता है, वही कल हालात पर नियंत्रण रखता है।
याद रखो दोस्तों, नुस्खा तभी काम करेगा जब नियंत्रण होगा। अब यह सिर्फ वीडियो नहीं रहा, कॉल टू एक्शन। दिल से अपील, दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक चेतावनी है और एक मौका भी। अगर आज समझ गए, अगर आज खुद से वादा कर लिया, तो सच में जिंदगी बदल सकती है। नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं आज से नियंत्रण रखूंगा। यह कमेंट दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए है। अगर वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगाया हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि यह वीडियो किसी की जिंदगी गलत रास्ते से वापस ला सकता है। चैनल पर नए हो तो वर्मा जी बूंदी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं, जीवन बदलने वाला ज्ञान मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, संयमी रहो और शक्तिशाली बनो।